ऊना मुख्यालय पर देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अखिल भारतीय संयुक्त मंच ने पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर विरोधी नीतियों को लागू करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए ऊना मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन समरूप रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर नीलम जसवाल आंगनवाड़ी वर्कर प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से हमने कुछ मांगों को लेकर किसान सभा C2 मिड डे मील वर्कर के साथ संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की आंगनवाड़ी विरोधी नीतियों को लेकर रोष मार्च निकाला है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसी नीतियों को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त ऊना के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। सर नमस्कार। हमारी ये हड़ताल जो है ये देशव्यापी है। इसमें हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे ये रही है कि प्री नर्सरी को जो मुद्दा है 4 सालों से चल रहा है, प्री नर्सरी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में ही होनी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री नर्सरी का दर्जा दिया है। पहली मांग हमारी ये है, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनका कुपोषण को भगाते हैं, उनकी दीक्षा शिक्षा का ध्यान रखते हैं और बहुत से जो लाभ है हम गर्भवती महिलाओं को देते हैं। बहुत से काम है जो हम करती हैं, परंतु प्री नर्सरी का जो मुद्दा है आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री नर्सरी का दर्जा दिया। दूसरी मांग हमारी ये रही है कि ग्रेजुएटी जो हमारी बहनें 25 साल नौकरी करके 30 साल नौकरी करके जाती है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, कोई पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमने अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो कर्मचारी है, उसको जो है ग्रेजुएटी की वो हकदार है। तो सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। और हमारी वर्करें 25 साल नौकरी करने के बाद खाली हाथ घर को जाती है। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं हेल्पर और वर्कर, उनको लिए ग्रेजुएटी का प्रावधान हो और उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए। और जब तक हमारी सरकारी नौकरी नहीं होती है तब तक हमें सरकार जो है 65 साल तक जो है हमारी सेवानिवृत्ति जो है 65 साल में होनी चाहिए। क्योंकि अगर मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जो है 80 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है अपनी पंचायत में सेवा देती है उसकी सेवानिवृत्ति भी वो 65 वर्ष होनी चाहिए। और हमारी जब तक हमारी सैलरी जो है, हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है उसमें सैलरी 15,000 मिलती है और साथ में हम हैं जिनको 9500 रुपये मिलता है। तो हम चाहते हैं कि उनको देखते हुए उनको हरियाणा की तर्ज पर हमें जो है सैलरी दी जाए, पंजाब की तर्ज पर हमें गर्मी सर्दी की छुट्टियां दी जाए और अन्य सुविधाएं भी दी जाए। हमारी वर्कर जब बीमार हो जाती है तो हमारी जो है सैलरी काट ली जाती है। सरकार से हम ये अनुरोध करें कि हमें हेल्थ के लिए भी हमें छुट्टी दी जाए। और हमारी एक मांग ये रही है कि हमारा पोषण ट्रैकर का काम है, उसमें हम पोषण ट्रैकर का काम तभी करेंगे जब हमें नए मोबाइल मिलेंगे। हमारे सारे मोबाइल ख़राब हैं और उनका रिचार्ज का पैसा हमें नहीं दिया जाता है, स्टेशनरी का पैसा हमें नहीं दिया जाता है। सरकार ने TADA भी बंद कर दिया है, सरकार बंद करने के कगार पर है और हमारा जो है काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। सरकार से अगर अभी की बात करें तो अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है और आपकी कितनी डिमांड है? हमारी सैलरी जो है 9500 रुपये हमें सरकार देती है। हम सोचते हैं न्यूनतम वेतन हमें दिया 26,000 रुपया हमें कम से कम दिया जाए, क्योंकि 9500 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चों का गुजारा, हम बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। इन लोगों की इतनी तनख्वाहें हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए तो बहुत कम पैसे देते हैं। ये काम का बोझ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आज आपकी देशव्यापी हड़ताल थी, इसके आगे जो एक्शन होगा क्या होगा? अगर सरकार हमारी इन बातों को सुन लेती है, कुछ ना कुछ सरकार करती है तो हम इतना नहीं सोचेंगे। अगर नहीं करती है तो हम इससे ज़्यादा भी हमारी यूनियन का फैसला जो होगा वो करेंगे। हम मीटिंग रखेंगे, उसके बाद होगा। धन्यवाद। मैं रणजीत सिंह मलूकपुर, प्रधान हिमाचल किसान सभा जिला ऊना। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 200-250 ਕਿਸਾਨ ਘੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ कामयाब हुए। मैं जिला प्रधान नरेश कुमारी, जिला ऊना। जो आज हमारी जो ये प्रदेश व्यापी हड़ताल है ये पूरे प्रदेश में जारी है। जैसे कि पहले हम हमारे स्टेट के जो प्रधान हैं उन्होंने भी बात रखी, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं हमें पेंशन और ग्रेजुटी दी जाए, क्योंकि जब यहाँ हम आंगनवाड़ी केंद्र में काम करते हैं जो उसके हमारे जो अधिकारी है जब उनके लिए पेंशन का भी प्रावधान है, ग्रेजुटी का भी प्रावधान है, उनके लिए सब कुछ है, तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है जो एक रीढ़ की हड्डी जिसे माना जाता है तो उसके लिए ये प्रावधान क्यों नहीं है। सरकार से हम ये मांग करते हैं हर साल जैसे बजट होता है तो उसमें कम से कम 1000 और 2000 कार्यकर्ता का 1000 रुपया जो सहायिका का हर साल बढ़ाया जाए, जिससे हमारे मानदेय में थोड़ी बढ़ोतरी हो। वैसे तो हमारा ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या है जो पोषण ट्रैकर पे हमसे काम लिया जाता है, तो पोषण ट्रैकर के जो हमें मोबाइल दिए गए हैं वो ख़राब हो चुके हैं। हमारी जो कार्यकर्ता है उसको ठीक करवाने के लिए अपनी पॉकेट से जो है खर्चा करती है। जो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 9500 रुपया उसको मिलता है, उसमें अपने बच्चों का गुजारा कैसे करे, वो मोबाइल ठीक कहाँ से करवाए, अपने घर का बाकी खर्चा कैसे करे। तो सरकार को इस बात पर गौर करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस बात पर विचार करना चाहिए। तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता का मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। धन्यवाद।